पहले दिन तो टिक्के बन गए, कलेजी भी खा ली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैंने कल पहले दिन में देखी, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ शुएब के जगह जगह लाइशों का ढेर था, सफाई का भी ख्याल नहीं रखा गया। और जब हम बात करते हैं ना कुर्बानी की, जब हम बात करते हैं इसार की, तो इसार के साथ एहसास भी अगर हो जाए ना तो चीज़ें दुबाला हो जाती हैं, लेकिन एहसास हमें नहीं हुआ। हमने गंद फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। कुर्बानियाँ तो अपने घरों में कर ली, लेकिन अपने घरों को साफ करने के बाद बाहर जो गलियाँ थी ना, उन्हें हमने गंदा कर दिया। जगह पर आपने बात की कि कहीं कहीं बदइंतजामी रही और कहीं कहीं पर हमने गफलत की, हमने लापरवाही दिखाई, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इतने सालों से हम ये बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने अपने घर के अंदर कुर्बानी की है तो ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि उसके बाद अच्छी तरह जगह को वॉश करना है आपने। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो ये एहसास जरूर रखिए कि वो बाहर की जो जगह है वो आपकी नहीं है, दैट्स अ पब्लिक प्लेस। आप अगर वहाँ पर गंद फैला रहे हैं तो ये आप ज्यादती करें और रहने वालों से। इसके अलावा हमने कई जगह पर देखा एग्जाम्पल भी सेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मलीर कैट की बात कर लूँ, मैं तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं कि वहीं पर आपको जानवर लेकर जाना है, स्लॉटर वहां पर करना है, उसका गोश्त बन के घर आएगा। ऐसी और जगह पाकिस्तान में बल्कि हर जगह पर ऐसी होनी चाहिए ताकि जो कुर्बानी है बड़े ऐसे तरीके से और किसी को उसकी वजह से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जनाब आज ऐसी ही एक शख्सियत के घर हम मौजूद हैं जो कि काम में भी बड़े हैं, नाम में भी बड़े हैं, और जब गाते हैं तो क्या कमाल गाते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं, नाम लेके कहते हैं क्या हो बेटा, जिसने मुकाबला करना है ना सामने खड़े हैं। एग्जैक्टली जी, हम बात करें फाखिर महमूद की और आज ईद का दूसरा दिन हम मनाएंगे उनके साथ। कैसे ईद वो मना रहे हैं उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाखिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपको बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। ईद का सेकंड ईद कैसी गुजर रही है? यार ईद सही गुजर रही है। ईद इज अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट फ्रेंड्स एंड इट्स अबाउट सैक्रिफाइस, स्पेशली ये ईद उल अजहा। मेरी अम्मी जो है वो थोड़ी शी इज़ नॉट वेरी वेल, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए मेरी ईद तो हॉस्पिटल और घर बस यही चक्कर लग रहे हैं। लेकिन आपको चूंकि टाइम दिया हुआ था इसलिए मैंने सोचा चाय का कप भी पिए आपसे कप शप भी। चाय पी रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त कप लग रहा है मुझे। ये किसने, डैड लिखा किसी बच्चे ने दिया होगा, लेकिन अब इसकी कहानी क्या है? ये फादर्स डे के ऊपर बच्चे ने दिया और उसने अपनी ही तारीफ कर दी कि ग्रेट जॉब डैड, आई टर्न्ड आउट ऑसम। आपकी वजह से चले आपके बच्चे की आपसे मोहब्बत, और जाहिर है देखें कि कितने मजे की बात यह है कि बच्चों की आपसे मोहब्बत, और जाहिर है ये चीज कैसे सीखी कि आपके अपने पेरेंट्स से वो मोहब्बत, वो अफेक्शन। जाहिर है इस वक्त भी जब आपने टाइम बेशक हमें दिया, बट आई एम श्योर आपका ध्यान हॉस्पिटल पर ही है। जाहिर है एब्सोल्युटली, मदर इज इन हॉस्पिटल। भाई हमारा कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारा दीन यही सिखाता है वालिदैन पे एहसान करो, और बहुत सारी चीज़ें वो सख्ती भी कर जाते हैं तो दरगुजर करो, और इज्जत, फरमाबरदारी, ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करके अपने माँ बाप का वो नहीं दिखाएंगे तो कल को वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो वक्त आ रहा है ना वो ज्यादा खतरनाक है, उसमें बच्चों को ये चीज सिखाना बेहद जरूरी है। सिखाना जरूरी भी, और वैसे भी हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे में जहाँ बड़े हम कीड़े निकालते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें भी हैं। हमारी फैमिली वैल्यूज, ये हमारा असासा है। अभी आप बात कर रहे थे आलाइशों का और वो सब, यार मैं तो इस बात का बहुत बड़ा इसके हक में नहीं हूँ कि घरों में कुर्बानी करें। ओके, मैं बिलीव करता हूँ जैसे यूएई में और बहुत सारी जगहों पे, वेस्ट में, यूरोप में एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आप करते हैं कुर्बानी अलाउड है, सब कुछ है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। डेजिग्नेटेड जगह बनी हुई हैं, जैसे भी आप कह रहे थे, एब्सोल्युटली वो होना चाहिए। हम बात करते हैं सिस्टम की, हम बात करते हैं सिफाई निस्फ़ ईमान की, तो फिर हम ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? मैंने तो कई बरस से मैंने घर में कुर्बानी हम नहीं करते। हम चैरिटी करते हैं। हम ईदी साहब तो सर फहरिस्त हैं ईदी फाउंडेशन, और इसके अलावा भी हम तो बस यही करते हैं। हम घर में कुर्बानी नहीं करते, बल्कि वहाँ से जहाँ से कुछ गोश्त मिलना होता है हम वो भी छोड़ देते हैं कि हकदारों को और मुस्तहिक लोगों को मिले। ये बड़ी अच्छी और प्यारी बात, क्योंकि कल भी हम जब अपने प्रोग्राम का हमने आगाज किया, हमने एक ही बात बार बार की कि देखें कुर्बानी है इसार का नाम है ना, तो जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगों को दें जिनका हक है, जो ज्यादा मुस्तहिक है। करीब आस पड़ोस जिसने भी कुर्बानी किया, खुदारा उनके घरों में। लेकिन मैं तो ज्यादातर शो देखता हूँ, शोबाजी मैं देखता हूँ। ये मेरे भी घर के बराबर में वो लोगों ने लगाए हुए हैं, तंबू लगाए हुए हैं, उनके अंदर वो। अब मेरे बच्चे परसों आके कहते हैं कि ये फलाने की इतनी गोट से मुझे गोट लेके दो, और ये वो अब अच्छा मैंने सारा बचपन देखा है। इस्लामाबाद में हमारे घर पे वो आया करते थे बकरे वगैरह सब कुछ, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे होता था। और लेकिन मैं अब कुछ सालों से मैंने ये बंद कर दिया, मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि ये जब तक मुनज़्ज़म कोई तरीका नहीं आता, हम चैरिटी करेंगे और वो जो हकदार जो जगह। लेकिन फाखिर भाई कभी बचपन की अगर हम बात करें,
जानवर लेकर आते थे कई कई दिन पहले और उसे खिलाना, लेकर जाना, जरा घूमना फिरना। और जब मैंने एक बार ज़िबा होते हुए देखा तो 2 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया था। सीरियसली? जी। किस एज की बात है ये? आई वाज वेरी यंग, 8-9 ऐसे कुछ होगा। अच्छा। फिर उसके बाद माय मदर स्टार्ट फीडिंग मी कीमा बना के, कीमा फॉर्म में इन्होंने मुझे देना शुरू किया और ये वो, क्योंकि मुझे एक वो आपको याद आता था कि ओके ज़िबा, कुछ जैसे ज़िबा हो रहा है तो वो फौरन आंखों के सामने आ जाता है कि गाय या फिर बकरा ज़िबा हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत है और एक ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब ये बचपन में हुआ था। अब मैं देखता हूँ लोगों ने वो लगाए हुए हैं कि मेरा कैमल, मेरा ये नाम रखे हुए हैं। अब मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कैमल और सब कुछ मंगवाया था, पता नहीं क्या हुआ, उनका कैमल ईद से 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मर गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना कि ऊँट को हार्ट अटैक हुआ। अब ये नहीं पता उसने कोई गड़बड़ खा लिया, कुछ पी लिया कि वो अचानक मर गया। कहते हैं जी ऊँट को हार्ट अटैक हो गया। ऐसे भी सुनने की बात। बट हाँ ये ज़ाहिर है हो जाता है जानवर। लेकिन यार लोग शो मारते हैं, मेरे बकरा ये, मेरा भैंस फलाना और ढमकाना। जिस कीमत पे खरीदते हैं ना उससे मेरे ख्याल से दुगनी कीमत भी बताते हैं। और आई थिंक यार ये शोबाजी नहीं होनी आपके पास चाहिए। पैसे हैं तो आप नवाब हैं तो अपने घर में हैं। घर में। आप क्या करें, मैं क्या करूं। इस फरीजे में तो ऐसी नमूदो नुमाइश बिल्कुल ना करेंगे, तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस फरीजे में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अल्लाह तक तो ज़ाहिर है आपका तकवा पहुंचता है। लेकिन यार ये क्या खूबसूरत हमारे दीनी शायर जो हैं, और ये कितनी प्यारी प्यारी हमारी चीज़ें। अब ये कुर्बानी सारा साल हमारे लोग जो इतनी इस्तेताअत नहीं रखते, उनको गोश्त नहीं नसीब होता, ये प्यारा एक मौका आता है जिसके ऊपर सबको गोश्त तकसीम भी होता है, सब कुछ होता है। तो आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलीजन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस दैट और वी हैव। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं ना कि गोश्त जाना भी वहीं चाहिए जो इसका ज्यादा हकदार है। ओके फाकिर भाई, बात तो हम कर, लेकिन मेरा दिमाग अचानक वहाँ चला गया कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, क्योंकि अब बात म्यूजिक की भी आपसे करनी है। तो ललकारना दुश्मन को इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान एक आर्टिस्ट को भी हो जाता है कि आपने तो कई एल्बम्स किए और आपके कई एल्बम्स रिलीज वहाँ से हुए, आपको अवार्ड्स वहाँ से मिले, एक आर्टिस्ट को इस तरह उस मुल्क को ललकारना, क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक घाटे का सौदा नहीं था? यार रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ओके, अगर इंसान के हाथ में रिस्क हो तो आधी दुनिया को आधी दुनिया मार दे। वेरी राइट। और अगर किसी की बद्दुआएं भी लगनी हो तो आधी दुनिया वैसे ही मर चुकी हो। वैसे ही मर चुकी है। इसलिए अल्लाह भी देख दाख के सब कुछ करता है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, जान अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। और देखो यार, एक हक बात है, उसके अंदर ललकार में नाम ना लिया तो मजा क्या आया? बेशक। दुश्मनी की है तो दिखा के दुश्मनी करो यार, बुज़दिली से दुश्मनी थोड़ी हुआ करती है। तो ठीक है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। म्यूजिक जब इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे हो जाएंगे, दोबारा से जब बेहतर हो जाएंगे तो फिर मिलके काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ जो गलत हो रही है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर हम नाम उसका ना लें, ये ज़ाती हो। अक्सर ऐसा होता है किसी आर्टिस्ट की एक छोटी सी कोशिश की वजह से किसी और आर्टिस्ट का बड़ा फायदा हो जाता है, बड़ा नाम बन जाता है। मेरा इशारा है आफरीन गाने की जानिब। मोमिना की जिंदगी में तब्दीली आई, थोड़ा सा इस सफर माशाल्लाह, वो मोमिना इतनी टैलेंटेड भी है एंड शी इज वेरी नाइस लुकिंग, कंप्लीट पैकेज, नो डाउट। तो वो तो सूनर और लेटर होना ही था उनके साथ। लेकिन आई एम हैप्पी कि आई बिकेम द व्हीकल, एंड वो जो धुन मैंने इनके लिए बनाई और वो अच्छी लगी लोगों को, उनकी लुक अच्छी लगी, और फिर गाना वो ऑलरेडी सुपर हिट था, तो वो भी अपनी जगह पे है। मैंने तो सिर्फ उसका टेम्पो चेंज किया था। लेकिन आप एक जरिया बन गए ना उनके लिए, वसीला बना दिया। टेम्पो चेंज किया मैंने, उसका टेम्पो गिरा दिया और कव्वाली के जॉनरा से मैंने उसको अनप्लग कर दिया और वो क्लिक कर गया। हो जाता है कभी कभी। बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगी ये कहानी हमारे नाज़रीन जाने, क्योंकि अब जब जैसे हम सुनते हैं हम कहते हैं अच्छा बैकग्राउंड ये। फिर उसकी ऑडिशन कैसे ली मैंने? मैं यूएस में था, कोक स्टूडियो की शूट से कुछ दिन पहले मैं 1 हफ्ते 10 दिन की ब्रेक ले रहा था कोलोराडो में। वहाँ पे एक फ्रोजन लेक है, उस पर कैंपिंग करने गया था मैं। तो उस दौरान में मैंने मोमिना को वो धुन जो थी जाने का बोली, उस धुन का लिरिक्स करवाए मैंने, और करके तो मैंने मोमिना को भेज दी धुन के ये है, ये गा के तुम मुझे भेजो, एंड इफ आई लाइक इट देन यू आर इन। ओके। तो उसने यार 20-25 मिनट के अंदर नए बोल, नई धुन, वो शी इज गिफ्टेड माशाल्लाह। उसने गा के उसको मुझे 20-25 मिनट में वापस वॉइस नोट भेजा, और इट वाज सो गुड कि मैंने इमीडिएटली बोला यू आर इन। ग्रेट। तो प्रैक्टिस करो एंड
एंड वो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, शी डिड अ वंडरफुल जॉब। और माशाल्लाह आज हम देख रहे हैं उनका एक नाम है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि सरहद पार भी उनकी आवाज़ बड़ी पसंद की जाती है। लेकिन क्रेडिट इसलिए मैं कहूँगी आपको जाता है कि आप वसीला बने, आप जरिया बने। मैंने सिर्फ धुन बनाई, बाकी तो उसकी अपनी एबिलिटी है। एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म समटाइम्स मिल जाना या किसी को पुश करना, ये बड़ा जरूरत है। उनके और गाने भी बड़े अच्छे हैं। नो डाउट शी इज सुपर टैलेंटेड। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि शी इज अ कंप्लीट पैकेज। फाकिर भाई, आपका फोकस बायलिंगुअल म्यूजिक पर भी बड़ा रहा है। तुमगे गेरो मुझो गेरो मुझे तती, अब दिलरुबा नाराजी। तो ये वाकई ऐसा है कि आप एक दो गानों के बाद सोचते हैं अच्छा ये तो हो गए ना 2 गाने, अब जरा दूसरे किसी लैंग्वेज को। यार ये बड़ी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है आपकी वैसे। आई मस्ट एडमिट दैट। और जितनी तेजी से गा लिया ना मुझे कहता तो वैसे ही अटक जाऊंगा। अच्छा, मैंने तोमाके किया था स्पेनिश उर्दू, उसके बाद फिर मैंने एक और किया था लग लग खांदे वाली। यस, दैट वाज पश्तो उर्दू। Yes. फिर ये दिलरुबा नाराजी ज़ेब के साथ, ये काफ़ी पहले मैंने 1990 लेट 90s में मैंने पेशावर में कॉन्सर्ट किया। वो उसको ऑर्गेनाइज किया था, 2 बहन भाई थे, अली मलिक एंड सोबिया मलिक। राइट। ये 2 थे हमारे होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर। ये गाना ओरिजिनल फोक मेलोडी दिलरुबा नाराजी की उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाई थी, और मैंने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं इसको रीडू करूँगा। अच्छा। 20 साल के बाद मुझे मौका मिला कोक स्टूडियो के अंदर कि मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं। अच्छा। एंड ज़ेब भी मैंने कुछ गाने किए थे हो मन जहां के लिए, जब शक्कर वंडा और खुश पे आवाज़ें 2 गाने मैंने किए थे आसिम रज़ा की फिल्म के लिए। उसमें ज़ेब ने भी काफ़ी काम किया था, तो उसकी जो थी लॉन्चिंग म्यूज़िक की, उस पे मुझे वो मिली, और मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसे कुछ काम किया तो मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूंगा। तो 2-3 प्रॉमिसेस मैंने दिलरुबा नाराजी में पूरे किए। वादे निभा दिए, वफा कर दी। एक ज़ेब बंगिश के साथ, एक मलिक ब्रदर सिस्टर्स के साथ, और फिर वो दिलरुबा नाराजी। फिर मैंने एक धुन मैंने और तख्लीक की और उसको रिहैश किया, एंड फिर वो हमने किया। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मुझे शौक है लैंग्वेजेस को इकट्ठा करने का। पंजाबी और उर्दू तो कॉमन है, करते ही रहते हैं, लेकिन पश्तो उर्दू मैंने 2 बार किया है, स्पेनिश उर्दू किया है, होपफुली फ्यूचर में भी करते रहेंगे। कोई ऐसा और प्लान बन रहा है किसी और लैंग्वेज के साथ, फ्रेंच के साथ? प्लान करके नहीं होता। एक और भी किया था मैंने, एक मेरा गाना था दिल नु तेरी याद सतावे, उसके अंदर मैंने पूरा इटालियन ओपेरा, इटालियन ओपेरा मैंने इसके अंदर किया था। तो वो ओपेरा म्यूजिक और ये वो भी था। अगर उसकी वीडियो नहीं बनी थी सच, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो दिल नु तेरी याद सतावे के अंदर वाज इटालियन पार्ट इन द बिगिनिंग, पूरा शशका था वो। तो हाँ, ये हो जाता है। यू कैन नेवर प्लान म्यूजिक। म्यूजिक ऐसे है कि म्यूजिक यूं आता है और यूं म्यूजिक हैपेंस, एक्चुअली आर्ट हैपेंस। जब आप बहुत प्लान करते हैं तो कभी कभार नहीं बात बनती। अक्सर औकात तुक्के जो है वो लग भी जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो अक्सर औकात तुक्के लगते हैं ना, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। अब सही कह रही हैं, लेकिन कभी कभार बड़ी प्लान करके बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ जो बनती है वो भी लग जाती है। मिसाल दूंगा मैं ए जवां की। ए जवां हमारे पास एक स्पॉन्सर था जिसकी हमें डेडलाइन थी पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी के लिए गाना बनाना था। वाइटल साइंस ने बनाया था मौला। हम लोगों के पास ये था और हम बना रहे थे और कुछ बन नहीं रहा था। तो यू कैन नेवर फोर्स योरसेल्फ टू कंपोज। जैसे स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है और आप कर रहे हैं, ऐसे म्यूजिक और आर्ट होता नहीं है। लेकिन इस केस में हो गया। अच्छा। मैं सुबह बैठा, मैं बनाई जाऊं धुनें, कीबोर्ड के ऊपर बैठा, बने ही ना कुछ, बने ही ना, अच्छी चीज ना बने। फिर एक चीज बन गई, ए जवां जीता तेरा निशा। वो फिर एक बन ही गया। 4-5 घंटे में बैठा रहा। देन आई शेयर इट विद हारून के यार चेक कर, ये बड़ी एक अच्छी चीज बनी है। वो फिर हो गई। तो कभी कभार ग्राइंडिंग जो है वो भी दे जाती है रिजल्ट, लेकिन अक्सर औकात तुक्के लगते हैं। बड़े बड़ी ईद पे नॉर्मली क्या होता है, पार्टीज होती हैं, खूब जम के खा लेते हैं या थोड़ा? अच्छा, बचपन की एक याद, मेरा जो घर इस्लामाबाद में F7 में, उसके सामने हुआ करता था एक रेस्टोरेंट। अच्छा। और वहाँ होता था बारबेक्यू। और होता क्या था कि हमारा ज़िबा होता था, और बल्कि वो जो उनका बारबेक्यू वाला बंदा था वो ही ज़िबा करता था। अच्छा। और फिर दोपहर को मटन टिक्का, और रात को आते थे उसी गोश्त के सीख कबाब। साथ आते थे रोगनी नान क्रिस्पी, जिनके ऊपर वो घर का वो बटर होता था, वो लगता था। वो ले रोगनी नान एंड कोई इमली की चटनी एंड ग्रीन मिंट की चटनी, टिक्के मसाले वाले फुल मैरिनेटेड फ्रेश, और रात को सीख कबाब इतने इतने जबरदस्त चंकी, ऑल अनियंस एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अगर आपने इसे एक्सप्लेन किया, मुझे लिटरली एक मिनट लगा कि फाखिर इज इन द किचन। तुम अब इस्लामाबाद जाओगे ना, तुम्हें लेकर आना है जूसी सीख कबाब्स एंड क्रिस्पी रोगनी नान्स एंड चटनी एंड मटन टिक्का जो घुल जाए आपके मुंह में। ये भाई की तरफ से आवाजें आ रही हैं करने की।
मुझे तो नहीं आ रही, आपको आ रही है तो मैं क्या कह सकता वैसे ये कभी खुद किचन में भी गए, खुद भी कुछ कुक किया है? हूं? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऑमलेट आता है, मुझे शामी कबाब फ्राई करने आते हैं। फ्यू टाइम्स मैं लंदन में जब एक लंबी एक शोला थी हमारी एल्बम, उसके लिए कोई 3-4 महीने हम लंदन में रुके। और कभी कभार तो वहाँ मैं मुझे याद है मैंने ट्राई किया कि मैं लैम्ब का कीमा ले आया, 1 पाउंड कीमा लेके आया मैं। उसके अंदर मैंने लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब वहाँ पे वो चॉप वगैरह जो था उस ज़माने में वहाँ पे था, टमाटो प्यूरी वगैरह सब मैंने डाल के तो रख दिया। 1 घंटे के अंदर पक के आ गया। और जो मैंने तुक्के में हर चीज़ ही डाल दी थी उसमें, यार वो ऐसा जबरदस्त कीमा मैंने नहीं फिर। आपके तुक्के बड़े अच्छे लगते हैं। तुक्के हर जगह अच्छे लग रहे हैं आपके। तुक्के बड़े जबरदस्त वैसे कभी भाभी नाराज हुई तब भी कोई तुक्का लगाया बनाने के लिए? नहीं, मैं ये मेरा काम ही नहीं अब खाना पकाना। मैं नहीं, बनाते कैसे हैं भाभी नाराज हो जाए तो? यार औरत से बदतमीजी नहीं कर, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। औरत से किसी से भी लेकिन स्पेशली औरत से बदतमीजी नहीं करूँगा। नहीं, हाथ उठाना तो दूर की बात है, गाली देना, बदजुबानी भी बहुत दूर की बात है। आपने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी। औरत की इज्जत करो, औरत नाराज नहीं होगी, और अगर नाराज हो गई है तो ठीक है, इट्स ओके। आप मान लो गलती आपकी है या नहीं है। एक अच्छा हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, गलती है या नहीं। ये एंड पे ये जरूर कहेंगे। लेकिन यार इसी तरह की गलती मान ली, ये क्या कहा कि जाओ शॉपिंग कर लो। यार एक तो ये कि अगर झगड़ा हो तो दोनों में से एक जो है वो चुप कर जाए, चुप कर इट्स ओके। क्या पता किसी के कोई हो जाता है ना कभी, देखो स्मूथ स्विंग्स होते हैं, कभी हाइपोग्लाइसीमिया, किसी ने खाना नहीं खाया हुआ, somebody has had a very long day, hard day, कोई बच्चों के साथ। औरत यार बहुत खपती है यार, औरत बहुत खपती है, ख्वार होती है। हम लोग कभी इसको सोच ही नहीं सकते व्हाट अ वुमन गोस थ्रू। हार्मोन्स, चक्कर, ये वो, बच्चों का, घर का ख्याल, ये वो। इसलिए औरत का मर्तबा जब भी माँ के कदमों तले चलना है, माँ हो तो बीवी हो, बहन हो, बेटी, औरत का मर्तबा ऊंचा है। माँ और वाइफ, बहन, बेटी जो भी है, इसमें कोई शक नहीं। औरत की इज्जत करना, उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, उससे बदजुबानी ना करना, उससे ऊंची आवाज़ में बात ना करना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप जानवर हैं। वाकई में वैसे भाभी पॉजेसिव है? शुरू में थी, फिर उसके बाद कभी ऐसा भी स्टिल होता है, कोई आप कहीं जा रहे हैं, कोई लड़की आई, एक सेल्फी लिया, पिक्चर लिया? नहीं यार, वो पहले तो पहले जब कॉल्स वगैरह लैंडलाइन जब बहुत होते थे घर में, तो उसमें आती थी तो वो खुद बात करवा देती थी। ओके। अच्छा, और अब इतनी वाकई फोन आया है, सुन ले जरा। और पास खड़ी होती किसी थी, फैन का फोन है और पास खड़ी होती थी। मतलब वेरी कंफर्टेबल। देखें, बात सुने, वो कितना कोई पैरा लगाएगा, आप किसी पे पैरा नहीं लगा सकते, नहीं लगा, किसी को पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ शोज के लिए, अभी भी करता हूँ, ऑल द टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कोई कितना पैरा लगा लेगा, कितनी स्पाइंग। क्या आप पाकिस्तान में तो जासूसी करवा लोगे, ऑस्लो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, पर्थ में, पेरिस में, कहाँ कहाँ पे जासूसी करवाओगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना सीखें, मियाँ बीवी पे, बीवी मियाँ पे, और आप उसको एक दूसरे को इतना खुश रखें कि आपको कोई धोखा ना दे। तो बैकग्राउंड में एक पेंटिंग है, और जब मैंने आपका पूरा घर देखा तो मुझे हर जगह पेंटिंग्स नजर आई। ये पेंटिंग्स वाकई कोई ऐसी भी है इसमें जो कि किसी से स्पेशली बनवाई गई है, या कि जो पसंद आई आपको? नहीं जी, सब किसी इंटीरियर वाले बंदे ने किया हुआ है। खुद करने का शौक मुझे? यार मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने बड़े शौक से आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लिया था, और जब मैंने ड्राइंग स्किल्स मैंने देखी तो मैंने 2 महीने में जब मेरे अंडे आने शुरू हुए ना, तो मैंने वापस अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वापस करवाया बड़ी मुश्किल से। और फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी खैर कोई इतना अच्छा तो नहीं मैं बना, 12 डिग्री ले ली मैंने, लेकिन मुझे तो ड्राइंग मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मैं तो कोई बहुत सादी सी टेबल कुर्सी बना लूंगा बस, इससे ज्यादा मुझे ड्राइंग नहीं आता। कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरे अक्सर आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, बड़े अच्छे बनाते हैं। अच्छा, वैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ, आगे से मेरी बेटी है, सारे मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग। अच्छा, मेरी बहन, बड़ी बहन फरा, माशाल्लाह, शी इज रियली गुड, उसकी पेंटिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी होती है। वैसे अब बहन का जिक्र आपने किया तो ईद पे क्या मिलना इकट्ठा होता है, इकट्ठी गैदरिंग होती है, फैमिली इकट्ठी? बहन भाई दूर रहते हैं यार, इस उम्र में तो सारे अलग अलग ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मिलना मिलाना ईद पे होता है कि नहीं? एब्सोल्युटली। माय सिस्टर फरा, शी इज इन कराची, तो हम मिलते हैं। अम्मी चूंकि अब ये कराची में आजकल, वरना किसी न किसी भाई बहन वो ट्रैवल करती रहती हैं। भाई मेरा डॉक्टर है, किंगस्टन कनाडा में है वो, और ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर। बहन मेरी जो है वो
पिंडी में है। सही। तो हम सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन आजकल मैं और फरा एंड अम्मी हम लोग कराची में हैं। सही, जबरदस्त। ईद का दिन है, आखिर में रखना एक पैगाम ले एक पैगाम ले लेते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि आपको देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो कि कुर्बानी कर चुके हैं, कुर्बानी करने वाले हैं, या हर एक मैं कोई पाकिस्तानी इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं कि पैगाम दूं, जो अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे थे सारी बस वही पैगाम पैगाम है। थैंक यू सो मच फाखिर।